So in the second part of heterotrophic nutrition, I am going to start nutrition in amoeba. So before starting that topic, nutrition in amoeba, we must revise the 5 steps of nutrition. If you remember the 5 steps of nutrition, so let us take number 1. Number 1, ingestion. Do you remember this? You can recall with me in your mind. Ingestion. Number 2, digestion. Number 2, digestion. Then number 3, absorption after digestion. Absorption. Number 4, assimilation. Assimilation. Number 5, digestion. So these are the basic 5 steps आप लोग को पढ़ना है. आइदर आप अमीबा का पढ़ो या पैरामीशियम का पढ़ो या फिर ह्यूमंस का पढ़ो. ये 5 स्टेप्स को ही हम लोग ध्यान में रखेंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लोग अमीबा का ये देखिए डायग्राम. यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है. पहला यहाँ आप देख सकते हो एंडोसाइटोसिस. ठीक है. और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर हो रहा है एक्सोसाइटोसिस. इसको समझने के लिए हम लोग एक अलग से एक पेज ले लेते हैं आप लोग के लिए. ठीक है. इसमें हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से. ओके क्लास. देखिए यहाँ पर अमीबा में आप सबको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? सूडोपोडिया. यहाँ पर हमने ले लिया न्यूक्लियस. ठीक है. उसके बाद जब कोई भी फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, कोई भी फूड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फूड पार्टिकल आया इसके कांटेक्ट में, देन व्हाट हैपन? अमीबा का जो ये सूडोपोडिया है, इट स्टार्ट एंगल्फिंग दैट फूड पार्टिकल, स्टार्ट प्रोट्रूडिंग ज़्यादा बेटर हम लोग वर्ड बोलें, प्रोट्रूडिंग इट्स सूडोपोडिया एंड स्टार्ट एंगल्फिंग लेटर ऑन स्लोली एंड स्लोली. इस तरह से आप देख सकते हो इसने इसको कवर कर लिया. ठीक है. फूड पार्टिकल को फिर से देख लो एक बार स्ट्रक्चर. तो अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आप लोग का? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो कैसा हो जाएगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, जब फूड पार्टिकल आ जाएगा तो इस तरह से ये न्यूक्लियस है. ठीक है. और हम लोग अगर एक और कलर लेकर के इसको एक्सप्लेन कर दे, फूड वैक्यूल. यहाँ फूड वैक्यूल हो गया और फूड वैक्यूल के अंदर एक फूड पार्टिकल हो गया. ठीक है. इस तरह से दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनसाइड द अमीबा, इस प्रोसेस से जिससे ये अमीबा के अंदर अपना खाना ले रहा है, इसी पर्टिकुलर को प्रोसेस को मैंने नाम दिया आपको एंडोसाइटोसिस. ठीक है. एंडोसाइटोसिस. अब आप एक चीज़ और ध्यान रखो, आपको याद होगा एंडोसाइटोसिस का 2 टाइप होता है. एंडोसाइटोसिस का अगर आपको याद होगा, देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंडोसाइटोसिस का 2 टाइप होता है, हमने पढ़ा है 9th क्लास में. फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. देखो मैं फिर से लिख रही हूँ इसको. फैगोसाइटोसिस. ठीक है. So when the process in which the engulfing of the food taking place but in the solid form, so we call it as phago. और दूसरा जो टर्म है ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, वो है पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस मीन्स when they are engulfing the food but in the liquid form, we call it as पिनोसाइटोसिस. so इतना जब ये हो गया प्रोसेस, उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम में आते हैं. देखिए फूड पार्टिकल आ गया, वैक्यूल के अंदर आ गया. अब वैक्यूल में क्या होता है कि वैक्यूल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं ऊपर से ड्रॉ कर रही हूँ, इसके ऊपर से ही यहाँ पे आप समझाने के लिए एक वैक्यूल मैंने सिर्फ लिया, फूड पार्टिकल है. अब इसी के अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स इसका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. और डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा साइटोप्लाज्म में. इसको हम लोग एक और कलर लेके समझा देते हैं आप लोग को. स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं. ये मैंने अमीबा बनाया है. ठीक है. और यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो वापस यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा विद द सिंपल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन हो जाना. डिफ्यूजन हो जाएगा.
ठीक है। और ये इसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने अभी पीछे आपको रिवॉल्व किया था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजेशन हो गया, पहले इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेशन। अमीबा जो है इसको यूटिलाइज करेगा अपने वर्क के लिए, अपने जब ये डाइजेस्ट हो गया फिर अपने वर्क के लिए यूटिलाइज करेगा, अपने सेल मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज करेगा। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जो अनडाइजेस्टेड बच गया वो फूड वैक्यूल में ही देखो यहाँ पे बच गया, इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा और वो ठीक अपोजिट प्रोसेस होगा। किसका अपोजिट होगा, एंडोसाइटोसिस का अपोजिट होगा। एंडो यहाँ पे न्यूक्लियस एक ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक और कलर लेकर आपको वैक्यूल एक बार समझा देते हैं। ये छोटा सा वैक्यूल है, इसमें अनडाइजेस्टेड, ये इसके अंदर अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। अब ये उल्टा प्रोसेस होना स्टार्ट होगा, एंडोसाइटोसिस का अपोजिट एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट होगा। तो ना अब क्या होगा, नाउ द मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, सुडोपोडिया के साथ फ्यूज कर जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे कि यह आपको, मैं अगर ये दोबारा से एक और लेकर के इनका अगर आपको समझाऊं, देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से देखोगे, सुडोपोडिया का तो कोई भी शेप हो सकता है, ये यहाँ पर आके फ्यूज़ होने के लिए आ गया इस तरह से, ठीक है, या न्यूक्लियस है ही। अभी नेक्स्ट स्टेप में फिर आप एक और स्टेप देखोगे क्या, तो आप देखोगे कि भाई ये फ्यूज़ होकर के जो अमीबा है इससे जो है ये सुडोपोडिया है गया, ये न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, और फूड जो पार्टिकल है वो बाहर आ गया, अनडाइजेस्टेड, सॉरी नॉट फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो बाहर आ गया, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन इन अमीबा कहलाता है। इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्होंने आपकी बुक में 1 2 3 फिर 4 स्टेप्स में इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक 3 स्टेप में आप रख लो, इसमें रख लो। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, इस तीनों इसी स्टेप में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी डायग्राम ये बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, आप इसको सब रेफ़र कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पेज है उसमें एक स्ट्रक्चर और है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे आप लोग, इसमें आप देखो कि यहाँ पर इसका जो शेप है वो स्लीपर की तरह है, एक स्लीपर, और यहाँ पे एनाल ग्रूव है, एनाल पोर है, और यहाँ पे ओरल ग्रूव है, और ओरल ग्रूव से अटैच जो है ये स्ट्रक्चर है साइटोस्टोम है, और ये पूरा स्लीपर की तरह स्ट्रक्चर है। और इसमें ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर अटैच्ड है, ये ब्रिसल्स जिनको कि हम सीलिया बोलते हैं। ओरल ग्रूव है जहाँ से कि खाना जो है, जो भी फूड है वो एंटर करता है। साइटोस्टोम तक जाता है। साइटोस्टोम जो है वो आपका सेल माउथ कहलाता है, सेल का माउथ, और यहाँ से फिर फूड वैक्यूल में चला गया, फूड वैक्यूल इसको ले लेता है, फूड वैक्यूल अपने अंदर। फिर फूड वैक्यूल में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो एनल पोर के थ्रू वो बाहर आ जाता है। सो दिस व्हाट टेक्स प्लेस इन पैरामीशियम। एक स्ट्रक्चर आपको और यहाँ पे दिखाई देगा, वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है, इसको हमें समझ लेना है एक बार इस डायग्राम में, क्योंकि दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो आपका प्रोसेस में हेल्प करता है, वो प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन। इसको मैं जूम कर रही हूँ, देखो ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने टर्म यूज़ किया, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ओके, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो पानी जो भी इसके अंदर आ रहा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वाटर ये ले रहा है, तो एक्सेस जो वाटर है वो उसको अगर बाहर एक्सपेल करना है तो हाउ दे डू विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंड इन दिस वे दे मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। So students, this completes your 2 examples, nutrition in amoeba like this and nutrition in paramecium. Okay, so in the next video I will explain about holozoic nutrition in human being. Okay.